मिडिल ईस्ट से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तेहरान ने आज जो मैसिव अटैक किया उसके बाद यूएस के कई सारे सोल्जर्स घायल हैं और मृत हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने यूएस मिलिट्री बेस पर मिसाइल स्ट्राइक्स लॉन्च किए और इनिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कम से कम 200 अमेरिकन सर्विस पीपल किल हो गए हैं और इंजर्ड भी हुए हैं। आईआरजीसी की स्टेटमेंट के मुताबिक ये स्ट्राइक ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 का हिस्सा है, जो यूएस और इजराइल के एलिजली ऑनगोइंग और मैसिव अटैक के रिटेलिएशन में लॉन्च किया गया था। अब सबसे ज्यादा इंपैक्ट बहरीन में दिखा गया, जहां यूएस नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन बेस पर मैसिव स्ट्राइक हुआ और लोकल आई विटनेसेस ने ह्यूज प्लम्स ऑफ ब्लैक स्मोक और एक्सप्लोजन्स देखे। ये बेस यूएस नेवी शिप्स का होम पोर्ट है, जिसमें एंटी माइन और लॉजिस्टिकल सपोर्ट वेसल्स शामिल होते हैं। डैमेज का एग्जैक्ट एक्सटेंट अभी कंफर्म नहीं हुआ है और यूएस अथॉरिटीज भी अभी चुप हैं। यूएस अथॉरिटीज ने भी ऑफिशियली कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन आईआरजीसी का यह दावा है कि हमने 200 से ज्यादा लोग मार दिए। रीजन के दूसरे हिस्सों में भी मिसाइल लॉन्च किए गए। कतर, यूएई, जॉर्डन और कुवैत के यूएस बेसिस रिपोर्टेडली मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम्स के थ्रू ब्लॉक किए गए हैं। कतर के दोहा में अल उदेद एयर बेस, जो कि रीजन का लार्जेस्ट यूएस बेस है, उसको भी टारगेट किया गया था, लेकिन मिसाइल इंटरसेप्शन के कारण ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। दर्शकों, मिडिल ईस्ट में यूएस के लगभग 13 मिलिट्री बेसेस हैं और इनमें नॉर्मली 30,000 से 40,000 ट्रूप्स डिप्लॉयड रहते हैं और इस अटैक ने रीजन की ऑनगोइंग टेंशंस को और ज्यादा डेंजरस बना दिया है और पोटेंशियल एस्केलेशन का रिस्क ड्रामेटिकली बढ़ गया है। यह अटैक एक हिस्टोरिक एस्केलेशन माना जा रहा है, जिसमें ईरान ने यूएस और इजराइल को डायरेक्ट चैलेंज दिया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी डीपली कंसर्न्ड है और शांति और रिस्ट्रेंट की अपील कर रही है। दुनिया तो कह रही है जंग खत्म करो, लेकिन अभी भी यूएस चुप है। क्या यूएस के 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं? इस बात का दावा तो कर रही है आईआरजीसी, लेकिन यूएस की तरफ से एक भी जवाब ना आना बड़े सवाल खड़े करता है। हम आपको इस स्टोरी से जुड़ी सारी अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस हमले ने शायद यूएस की नींव को भी हिलाकर रख दिया है और इसी वजह से अब तक आईआरजीसी के दावे पे उन्होंने कोई भी मार्क नहीं दिया है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। तो क्या सच में 200 से ज़्यादा सैनिक घायल हो चुके हैं, मर चुके हैं और यूएस को इस हमले से भारी नुकसान हुआ है? दर्शकों, अब जो डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स आएगा वो हम आप तक पहुंचा देंगे, लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस चल रहा है और चारों तरफ धमाकों की गूंज है। मिडिल ईस्ट का हर एक देश हाल फिलहाल डर में जी रहा है, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो बहरीन हो। अब ईरान हर तरफ यूएस के बेसिस पर हमला कर सकता है और मिडिल ईस्ट में जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दोस्त हैं, अब वो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से डर रहे हैं। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.